जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्टफुल एपीआई के बारे में कि रेस्टफुल एपीआई क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम बात करते हैं एपीआई के बारे में, क्योंकि अगर आप रेस्टफुल एपीआई के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए एपीआई क्या होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम काफ़ी सिंपल एग्जांपल से बात करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ बेसिकली एपीआई क्या होती है और उसका काम क्या होता है। ओके, तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, अब वहाँ पे जाके बैठते हैं तो आपके पास एक वेटर आता है, वो आपसे पूछता है कि आप क्या लेंगे। तो आप उससे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें ला कर दो। अब आपने उसे ऑर्डर दे दिया वेटर को। वेटर क्या करता है, आपसे ऑर्डर लेने के बाद वो जाता है किचन में। किचन में जाके जो जो चीज़ें आपने मंगवाई वो बनवाना स्टार्ट कर देता है। वो खुद नहीं बनाता, ठीक है, उसके लिए शेफ़ होते हैं। तो वो सिर्फ उनको बता देता है कि ये ऑर्डर आया है और ये चीज़ें मुझे बना कर दो। ठीक है, अब शेफ़ जो होते हैं किचन में वो ऑर्डर आपका तैयार करते हैं। जब ऑर्डर तैयार हो जाता है आपका, तो वो वेटर जो जो चीज़ें आपने मंगवाई वो चीज़ें लेकर आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो हमारी जो एपीआई है वो बिल्कुल इसी वेटर की तरह काम करती है। मतलब ये कि अब मान लीजिए जिस रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं वो एक फ्रंट एंड है, ओके, और जो किचन है वो हमारा बैक एंड है। अब वेटर क्या करेगा, अब वेटर जो है वो हमारी एपीआई है। ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, आप अपने माइंड में रखें कि हम बात कर रहे हैं वेबसाइट के बारे में। अब फ्रंट एंड पे आप बैठे हैं, आपको कुछ चाहिए जो कि रखा हुआ है बैक एंड में। तो आप क्या करोगे, आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे, आपकी वो रिक्वेस्ट जो है वो एपीआई हैंडल करेगी। ठीक है, एपीआई उसको लेके जाएगी बैक एंड के पास, जो भी कुछ आपने मंगवाया है, ठीक है, वो सर्वर उसे प्रोसेस करके दे देगा और वो एपीआई वो चीज़ें आपको वापस लाकर दे देगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एपीआई जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ओके, अब एपीआई का फुल फॉर्म क्या है। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर मैं सिर्फ यही शुरू में आपको बता देता कि इसका फुल फॉर्म ये है तो आप इसकी वर्किंग समझ ना पाते। तो ज़रूरी था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिससे आप प्रॉपर समझ पाए कि हाँ एपीआई का काम क्या होता है। ठीक है, तो अब तक हमने सीखा कि एपीआई जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के दरमियान कम्युनिकेशन सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। चलिए जी, एपीआई के बारे में आप पढ़ चुके, समझ आ गया आपको कि क्या होती है एपीआई। अभी भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्ट एपीआई के बारे में कि रेस्ट एपीआई क्या है। देखिए, रेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। अभी इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, हम आसान अल्फाज में इसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखें, रेस्ट एपीआई ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि फॉलो की जाती हैं एपीआईज को क्रिएट करते हुए। ठीक है, रेस्ट का मतलब कि कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी है एपीआई को क्रिएट करते हुए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो रेस्ट एपीआई है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यही प्रोटोकॉल होता है हमारे वेब ब्राउज़र का। ठीक है, अब इस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास होता है गेट मेथड, सेकंड मेथड है पोस्ट मेथड, उसके बाद है पुट मेथड और फिर है हमारे पास डिलीट मेथड। जब भी हमें सर्वर से कुछ डाटा चाहिए होता है, सर्वर से हम कुछ डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट मेथड का। कंफ्यूज नहीं होना आपने, फिलहाल के लिए हम थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों की हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। उसके बाद जब भी हम डाटा सेंड करते हैं सर्वर के पास, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर फॉर्म्स देखे होंगे, फॉर्म्स में हम डाटा फिल करते हैं और फिर सबमिट करते हैं, तो जो डाटा हमने फिल किया होता है वो जाता है सर्वर के पास। तो वहाँ पर जो मेथड यूज़ हो रहा होता है वो होता है पोस्ट मेथड।
तो पोस्ट मेथड को हम यूज़ करते हैं जब भी हमने सर्वर के पास डाटा को सेंड करना होता है। उसके बाद हमारे पास है पुट मेथड। पुट मेथड को हम यूज़ करते हैं जब भी हमने अपने सर्वर के अंदर जो रखा हुआ डाटा है उसको अपडेट करना हो। ठीक है। लास्ट में डिलीट को हम यूज़ करते हैं जब भी हमने सर्वर के अंदर रखे हुए डाटा को डिलीट करना होता है। तो टोटल ये 4 मेथड्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है, जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। ठीक है। रेस्ट एपीआई क्या होता है? होती एपीआई है, बट इसके अंदर हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन्हें प्रैक्टिकल किस तरह से किया जाता है। और उसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ एपीआईज के बारे में जो कि पहले से बनी हुई हैं, हम उन्हें यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, किस तरह से डाटा हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हम अपनी एपीआईज क्रिएट करना सीखेंगे और ये चारों मेथड्स जो हैं, इन चारों मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है एपीआई का और रेस्ट एपीआई का वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कुछ बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो में सारी जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूजन है आपकी, वो क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।